रात का आसमान हमेशा से इंसानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता आया है। हमेशा से हम रात में दिखने वाले स्टार्स, प्लैनेट और गैलेक्सी से जुड़े राजों से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स आखिर कितना बड़ा है? शायद आपने पहले से अनुमान लगाया हो, लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आखिर यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है। यह है हमारी अर्थ, जो लाखों करोड़ों जीवों का घर है और अभी तक एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन मौजूद है। अर्थ के सबसे नजदीकी ऑब्जेक्ट है हमारा मून, जिसे हम रात को आसमान में देख सकते हैं। रात को ये हमें बड़ा और चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे हमें लग सकता है कि ये हमारे काफी करीब है, लेकिन ये हमसे काफी दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी है कि इनके बीच में लगभग 30 अर्थ आ सकती हैं। अगर आप एक कार में बैठकर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मून की तरफ जाएं, तो मून तक पहुंचने में आपको 160 दिन का समय लगेगा। लेकिन इसके बावजूद मून में अभी तक 12 लोग जा चुके हैं। ये ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। मून से अर्थ कुछ ऐसे दिखती है। अगर आप यहां से अर्थ में लाइट की स्पीड से कोई मैसेज भेजना चाहेंगे, तो मैसेज 1.25 सेकंड के बाद अर्थ में पहुंचेगा। इसके बाद हम मार्स की सरफेस से ली गई अर्थ की इस तस्वीर को देखते हैं। अर्थ इसमें एक नॉर्मल स्टार की तरह नजर आता है। मार्स से अर्थ की एवरेज दूरी 255 मिलियन किलोमीटर है, जबकि ये दूरी 401 मिलियन किलोमीटर तक हो सकती है। अगर कभी हम मार्स तक पहुंच जाते हैं, तब हम मून से लगभग 986 टाइम्स ज्यादा दूरी पर होंगे। अगर आप वहां से लाइट की स्पीड से मैसेज भेजना चाहते हैं, तो मैसेज को अर्थ तक पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा का समय लग जाएगा। अब हम जब सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं, तो हमें वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब दिखाई देता है। यह सबसे दूरी पर मौजूद मैन मेड ऑब्जेक्ट है। वॉयेजर 1 अर्थ से 25.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये दूरी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वॉयेजर 1 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार आगे बढ़ रहा है। 18 नवंबर 2026 को वॉयेजर 1 लाइट डे की दूरी पार कर चुका होगा। 14 फरवरी 1990 में वॉयेजर ने एक आखिरी बार अपने कैमरा से अर्थ की एक इमेज कैप्चर की। इसे द पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। ये वही छोटा सा डॉट है जिसमें हम सब रहते हैं, जिसमें किसी समय डायनासोर रहा करते थे, जिसमें इंसानों का एक पूरा इतिहास रहा है। वॉयेजर 1 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इतनी स्पीड के बावजूद इसे ऑट क्लाउड को पार करने में 30,000 साल लग जाएंगे। ऑट क्लाउड को वैज्ञानिक हमारी सन की ग्रेविटेशनल लिमिट कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे एस्ट्रॉइड और बर्फ सन की ग्रेविटी के कारण बने हुए हैं। जैसे ही हम ऑट क्लाउड से बाहर आते हैं, तब हम अपने इंटरस्टेलर नेबरहुड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही हम दूरी नापने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी है, जो लगभग 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। हमसे सबसे पड़ोसी स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे नजदीकी होने के बावजूद ये हमसे 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। अगर वॉयेजर 1 सीधी रेखा में चलते हुए प्रोक्सिमा सेंचुरी की तरफ जाए, तो उसे 70,000 ईयर तक ट्रैवल करना होगा। अगर आप अपनी कार में बैठकर यहाँ जाने की सोचेंगे, तो आपको यहाँ पहुंचने में जो समय लगेगा, वो खुद यूनिवर्स की एज के 6 गुना से भी ज्यादा होगा। जब तक आप वहां पहुंचेंगे, तब तक ना प्रोक्सिमा सेंचुरी रहेगा, ना यूनिवर्स। इसके बाद जब हम और भी बाहर आते हैं, तो हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देती है। यहाँ पर दिख रहा छोटा सा डॉट हमारा सन है और यही हमारे रेडियो सिग्नल की मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि इसके बाहर मौजूद किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को कभी हमारे होने का एहसास तक नहीं होगा। मिल्की वे गैलेक्सी 100,000 ईयर्स तक फैली हुई है, जिसमें 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स और 100 बिलियन से ज्यादा प्लैनेट्स मौजूद हैं। लेकिन आप कभी भी इन सभी तारों को नहीं देख सकते, क्योंकि जितने भी तारे आप रात में देखते हैं, वो सिर्फ इसी छोटे स्क्वायर में मौजूद तारे हैं। लेकिन इतनी बड़ी गैलेक्सी भी कुछ नहीं है लोकल ग्रुप के सामने। लोकल ग्रुप 54 गैलेक्सीज के कलेक्शन को कहते हैं, जिनमें से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है। लोकल ग्रुप 10 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है। लेकिन लोकल ग्रुप भी हिस्सा है एक और बड़े वर्गो सुपर क्लस्टर का। वर्गो सुपर क्लस्टर मिलकर बना है हजारों अन्य ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज से। इनमें से हर एक हमारे लोकल ग्रुप की तरह है
वर्गो सुपर क्लस्टर के एक साइड से दूसरे साइड की दूरी 110 मिलियन लाइट ईयर्स है। इतना बड़ा होने के बावजूद वर्गो सुपर क्लस्टर इससे भी बड़े स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है जिसे हम लानियाकेया सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो घर है 100,000 अलग अलग गैलेक्सीज का। इसके एक साइड से दूसरे साइड की दूरी 520 मिलियन लाइट ईयर्स है। लेकिन इतना विशाल होने के बावजूद ये भी एक छोटा सा हिस्सा है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स घर है 2 ट्रिलियन डिफरेंट गैलेक्सीज का, जिनमें धरती में मौजूद रेत के कण से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं। अर्थ से लेकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी एज की दूरी 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है, यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की कुल चौड़ाई 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है ये हम नहीं जानते, क्योंकि इसके बाहर हम देख नहीं सकते। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से अगर बिग बैंग के 10⁻³ सेकंड बाद यूनिवर्स का फैलाव शुरू हुआ होगा, तो आज तक यूनिवर्स का फैलाव ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के 150 सेक्सटिलियन टाइम हो चुका होगा। यानी अगर हम एक बॉल को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स माने तो पूरा यूनिवर्स प्लूटो के बराबर होगा, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। आज आपने जाना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम इसके सामने कितने छोटे हैं। आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।